नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सनसनीखेज चौंका देने वाली खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। माफ करना, थोड़ा सा हम पानी पी लें क्योंकि ये खबर यूपी के बलरामपुर जिले में एक ऐसे दोहरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया जिसे सुनकर, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। पत्नी और पति ने मिलकर इतनी गहरी साजिश रचते हुए इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया कि एक बार तो वो सबको, यहां तक कि जो दो लोगों की मौत हुई, दो युवकों की मौत हुई, उनके घर वालों तक को चकमा देने में कामयाब हो गए। पुलिस भी उनके झांसे में आ गई थी। इसीलिए कहते हैं, कई बार बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि कई बार जो दिखता है जरूरी नहीं वो सच हो, कभी कभी आंखों देखा भी झूठ होता है। यूपी के बलरामपुर जिले में कल सुबह पुलिस को सूचना मिलती है कि एक बाइक सवार दो युवक जो है, उनकी लाश जो है सड़क किनारे पड़ी हुई है। लोगों ने सूचना दी, पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिया थी, पुलिया के नीचे जो है दोनों युवक पड़े हुए थे और वहां बाइक पड़ी। शुरुआत में सबको लगा कि ये एक हादसा है, एक्सीडेंट हुआ होगा और इस एक्सीडेंट में इन दो युवकों की मौत हो गई। परिजनों को इस बात की सूचना दी जाती है, परिजन पहुंचते हैं, रोना पिटना पे मच जाता है। परिजन, माँ और दो युवकों की मौत होती है, दोनों दोस्त होते हैं, तो दोनों के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था। किसी को एक रत्ती भर ये शक नहीं था कि इस हादसे के पीछे की कहानी कुछ और है। सबको यही लग रहा था कि उनके बच्चों का दर्दनाक एक्सीडेंट हुआ। वो मेला घूमने गए थे, मेला घूमकर वापस आ रहे थे, तब हो सकता है रात के अंधेरे में किसी तेज रफ्तार कार ने उनके बेटों की बाइक को टक्कर मार दी, जिससे उनके बेटे जो हैं वो उछलकर पुलिया से नीचे गिरे और फिर उनकी दर्दनाक मौत हो गई। सबको लगा कि यही हुआ होगा। पुलिस शव को कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम कराने के लिए ले जाने लगती है। परिजन कहते हैं ऐसे ही बुरी हालत है, अब क्या पोस्टमार्टम करे। कुछ लोग पोस्टमार्टम कराना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी पुलिस ने कहा नहीं, पोस्टमार्टम कराना जरूरी है। ये एक समझ लीजिए कार्रवाई है, हो जाएगा, उसके बाद आप अपना लेके जाके कर लेना। आप क्या कर सकते हैं, हादसा होना था तो हो गया। पुलिस जब शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस के हाथ आती है तो पुलिस के तो कान खड़े हो जाते हैं कि ये क्या। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दोनों युवकों की मौत किसी चोट या किसी हादसे की वजह होने की बात नहीं आती। पता चलता है कि दोनों की मौत गला दबाकर उनकी हत्या की गई। दोनों का मौत की वजह जो है गला दबाना, यानी सांस की नली का दबना पाया। अब पुलिस को समझने में देर नहीं लगी कि जो वो सोच रहे थे ये वो नहीं है, ये एक हादसा नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश के तहत दोहरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया। अब आखिरकार किसने इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया, पुलिस के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती थी और पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर इस पूरे केस का खुलासा कर दिया और इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें एक युवती है जो शादीशुदा है, उसका पति है, इसके अलावा उसका भाई है और उसका एक चचेरा भाई। 4 लोगों ने मिलकर इन दो युवकों को बड़ी ही बेदर्दी से मौत के घाट उतारा। फिर पूरी प्लानिंग और प्लाटिंग के तहत जो है इस पूरी वारदात को ऐसे अंजाम दिया कि सबको लगे कि मौत हादसे में हुई। सब चकमा खा भी गए थे, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने जो है इनकी पूरी प्लानिंग को फेल करके रख दिया। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा घटनाक्रम हुआ कैसे और कैसे पुलिस ने इस हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाया और प्रेमिका, उसके पति और उसके भाइयों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। ये घटना, जैसा कि हमने आपको बताया, ये घटना जो है यूपी के बलरामपुर जिले की है। बलरामपुर जिले में जो है 13 अप्रैल 2026 यानी 2 दिन पहले की बात है, महाराजगंज तराई थाना क्षेत्र है बलरामपुर जिले में। इस महाराजगंज तराई थाना क्षेत्र में सोमवार की सुबह सड़क किनारे एक पुलिया के पास जो है 2 युवक जो है एकदम बेसुध से पड़े हुए थे, उनके शरीर से खून बह रहा था, वहीं पर उनकी बाइक पड़ी थी।
लोगों ने जब सुबह सुबह वहां से जो लोग निकल रहे थे, उन्होंने जब ये देखा तो उन्हें लगा इन बच्चों का एक्सीडेंट हुआ होगा। लिहाजा तुरंत ही उन्होंने इस बात की जानकारी जो है महाराजगंज तराई थाना क्षेत्र पुलिस को दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने तुरंत ही सबसे पहले दोनों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया। यहां पर जब डॉक्टरों ने जांच की तो उन्होंने कहा कि इनकी मौत तो बहुत पहले हो चुकी है और इनकी अब कुछ नहीं बची। लिहाजा पुलिस ने गाड़ी के नंबर, कागज पत्र जो इनके पास से मिले उनके आधार पर इनकी पहचान की और इसके बाद पुलिस ने इनके घर वालों को सूचना दी। पहचान में पता चला कि इनमें से एक का नाम है मनोज पटवा और दूसरे का नाम है दीपचंद वर्मा उर्फ छोटू। तुलसीपुर थाना क्षेत्र के रमवापुर का रहने वाला 21 साल का मनोज पटवा अपने दोस्त 20 साल के दीपचंद उर्फ छोटू वर्मा के साथ रविवार रात करीब 8:30 बजे मेला देखने के लिए घर से निकला था। अब घर वालों से संपर्क किया तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि भाई ये दोनों दोस्त जो हैं एक बाइक से मेला देखने के लिए निकले थे। रात लगभग 11 बजे के आसपास मनोज ने अपने घर पर फोन किया और कहा कि वो अपने दोस्त के साथ कहीं जा रहा है और वो सुबह लौट के आएंगे। अब घर वालों को लगा कि चलो ठीक है, अपने दोस्त दीपचंद के साथ है, ये दोनों गहरे दोस्त हैं, सुबह आ जाएंगे। बाइक मनोज ही चला रहा था और उसने कहा कि वो अपने दोस्त को उसके घर छोड़ने जा रहा है और फिर सुबह के टाइम लौट कर आएगा। सुबह होते होते ये इंतजार जो है मातम में बदल गया। सुबह जब हुई तब परिजनों ने फोन पर इसको मनोज को फोन किया लेकिन थे नहीं। अब परिजन परेशान, इसको दीपचंद को फोन मिला है, इसका भी फोन ना मिले। इस दौरान जो है परिजन ने खोजबीन जहां जहां ये जा सकता था लेकिन कहीं से कोई खबर नहीं मिली थी। बताते हैं कि तड़के करीब 4 बजे के आसपास जो ये महाराजगंज तराई थाना क्षेत्र है, इसका एक सेवरवा पुल है, उस पुल के पास जो है किसी अज्ञात वाहन ने इनको ये सूचना मिली पुलिस से, किसी अज्ञात वाहन ने इन बाइक सवार 2 युवकों को जो है तो टक्कर मार दी। इनके पास से जो कागजात मिले उनमें एक का नाम पटवा है और दूसरे का नाम दीपचंद वर्मा है। तो परिजनों ने पहचान कर लिया, हाँ ये हमारे ही घर के बच्चे हैं। तो तुरंत ही दोनों घरों के लोग जो हैं वो सेवरवा पुल जो था वहां पहुंच गए। वहां पर अपने बच्चों की लाश देखते ही, मनोज और दीपचंद की लाश देखते ही जो है परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। पुलिस ने बताया कि ऐसा लग रहा है कि रात में ये आ रहे थे तब इनको किसी अनजान गाड़ी ने टक्कर मार दी। तब परिजन भी इस बात मान गए कि हाँ हादसे की वजह, क्योंकि चोट वोट के निशान थे, बाइक टूटी फूटी पड़ी थी, पुलिया से नीचे इनकी लाश पड़ी थी। लिहाजा परिजनों को भी लगा कि हाँ हादसे में उनकी मौत हो सकती है। लोगों ने देखा था कि टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवक उछलकर पुल की रेलिंग के उस पार जा गिरे और मौके पर ही उनकी मौत हो गई थी। सबको लग रहा था कि कोई तेज रफ्तार कार नहीं इनको टक्कर मारी होगी। तब परिजनों को लगा कि अब क्या कर सकते हैं, भाई होनी है। जो मनोज की मां थी मीना देवी अपने बेटे के शव को देखकर लिपट लिपट कर उससे रोने लगी। वहीं दूसरी तरफ दीपचंद के परिजन भी बिलक रहे थे। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। आसपास मौजूद लोग उन्हें हिम्मत बंधा रहे थे। मृतक मनोज की 3 बहनें अंजलि, उर्मिला और मीनाक्षी का ये इकलौता भाई था, जिससे परिवार में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वहीं पुलिस का जब शव किया कि भाई अब क्या करना है, तो ये हुआ कि भाई अब हम अंतिम संस्कार करने के लिए ले जाएंगे। तो पुलिस ने कहा नहीं, पहले पोस्टमार्टम हो जाए, बाद शव ले जाना। कुछ परिजन कहने लगे अब ऐसे ही क्या चोट शरीर से खून बह रहा है, अब और कहाँ छींचा लेकर कराएंगे। तो पोस्टमार्टम कराने के लिए कुछ तैयार नहीं थे, उन्हें नहीं पता था सच्चाई क्या। लेकिन फिर भी पुलिस ने कहा नहीं, कार्रवाई है, जरूरी है, हम आए हैं और पोस्टमार्टम कराना जरूरी है। लिहाजा पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के शव ले गए। पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया और परिजन जो है शव लेकर चले भी गए। उन्हें यही था कि भाई हादसे में मौत हुई तो हुई है, क्या कर सकते। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस तक पहुंची तुरंत पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि दोनों की मौत की वजह हादसा नहीं बल्कि दोनों की हत्या की गई है। उनके गले पर जो है उंगलियों के निशान हैं और हादसे से पहले ही उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था। ये खबर मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। तुरंत ही तमाम पुलिस अधिकारियों को ये सूचना मिली तो उन्होंने टीम बनाकर इस पूरे मामले की जांच शुरू की। परिजनों को भी ये सूचना दी गई तो परिजनों के भी कान खड़े हो गए कि आखिरकार किसने मनोज और दीपचंद की हत्या की और क्यों की। ये तो बेचारे मेला घूमने गए थे और फिर अचानक इनकी हत्या कैसे हो जाती। अब पुलिस ने इनके नंबरों की कॉल डिटेल निकाली। कॉल डिटेल में जो है पुलिस को एक चौंका देने वाली बात पता चली दीपचंद के मोबाइल से।
दीपचंद के मोबाइल से पुलिस को पता चला कि दीपचंद का एक नंबर पर कई बार उसने फोन पर बातचीत की है और बहुत ज्यादा उस नंबर से अक्सर उसकी बातचीत होती थी। जांच में पुलिस को यह पता चला कि जो दीपचंद था अभी 4 दिन पहले ये मुंबई में नौकरी करता था। 4 दिन पहले ही ये मुंबई से लौट कर आया था और इसके बाद जो है अचानक से इसकी हत्या हुई। लिहाजा पुलिस अब जो है पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू करती है। जिस नंबर का था पुलिस उस तक पहुंचती है तो पता चलता है ये एक महिला है जो शादीशुदा है और उससे नंबर पे बातचीत, पुलिस को माथा ठनकता है। पुलिस जब उस महिला से और उसके पति से पूछताछ करती है तो पहले तो बातें वो गोल गोल करते हैं, लेकिन आखिरकार वो पुलिस के सवालों के घेरे में ऐसे फंसते हैं कि उनका सच जो है बाहर आ जाता है। क्योंकि मोबाइल की कॉल डिटेल, लोकेशन के आधार पर पुलिस जांच पड़ताल करती है तो सच सामने आ जाता है। इसके बाद पुलिस से ये फिर अपना गुनाह कबूल करते, सारी सच्चाई बताते हैं। इन्होंने पुलिस को बताया कि तुलसीपुर थाना क्षेत्र के रमापुर गांव का रहने वाला दीपचंद की खुशबू, जो शादीशुदा महिला थी खुशबू, उससे पिछले 4 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। खुशबू का शादी से पहले मतलब प्रेम प्रसंग था। 2 साल पहले ही खुशबू की शादी जो है वो अनिल नाम के शख्स से हो जाती है और तब से खुशबू जो है वो दीपचंद से अपना रिश्ता खत्म करना चाहते थे। लेकिन खुशबू की शादी हो जाने के बाद भी दीपचंद लगातार उसे फोन करता था, उससे बातचीत करता था। दीपचंद मुंबई में रहकर फैक्ट्री में काम करता था, इस दौरान भी फोन मिलाता था। 4 दिन पहले जब दीपचंद मुंबई से घर आया तो वो खुशबू पर मिलने के लिए दबाव बनाने लगा कि हमको तुमसे मिलना है और तुमको हमसे मिलना पड़ेगा। बताते हैं कि जो दीपचंद है उसकी बुआ का घर जो है मतलब दीपचंद का घर जो है खुशबू के घर से 5 किलोमीटर की दूरी है। जो ससुराल है खुशबू की और दीपचंद के घर की दूरी 5 किलोमीटर है। वहीं दीपचंद की बुआ का घर जो है वो खुशबू के पड़ोस वाले गांव में है और वहीं आने जाने के दौरान ही जो है ये बताते हैं कि इनकी दोस्ती हुई थी। अब कहते हैं कि हाँ, जब दीपचंद यहां आया तो इसने खुशबू को फोन किया कि हमको तुमसे मिलना है और बात करनी है। खुशबू ने मना कर दिया कि नहीं, अब हमारी शादी हो गई, हम तुमसे नहीं मिल सकते हैं और क्या हम कह के घर से निकलेंगे। तमाम तरह की खुशबू दुहाई देती रही कि नहीं, हमको परेशान मत करो, अब हमारा घर गृहस्थी है, सब उजड़ जाएगा। लेकिन दीपचंद कहते हैं कि खुशबू की एक बात नहीं सुनी। इसकी वजह क्या थी? दीपचंद के पास बताते हैं दरअसल खुशबू की कुछ निजी तस्वीरें थी और इन तस्वीरों के दम पर ही वो लगातार खुशबू को धमका रहा था और ये कह रहा था अगर तुम हमसे मिलने नहीं आए तो फिर इन फोटो को जो है हम सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे, जिसके बाद तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। अब जब ये बात आई तो खुशबू सन्न रह गई कि क्या करे। उसने जो है इस बारे में लगातार बार बार जब फोन आ रहे थे तो जो पति था अनिल, उससे भी कुछ शक हुआ। उसने उससे पूछा, खुशबू के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। खुशबू ने सब कुछ ये बता दिया कि ऐसा ऐसा हमारा मामला था, अब हम क्या करें समझ नहीं आ रहा, ये हमें परेशान कर रहा। पहले तो अनिल नाराज हुआ लेकिन बाद में उसे समझ में आया कि कुछ भी हो उसकी पत्नी है, अब वो उससे रिश्ता नहीं रखना चाहती है। तो उसने अपनी पत्नी की मदद करने का प्लान बनाया कि हाँ ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे। बताते हैं कि रविवार को दीपचंद ने खुशबू को फोन करके मिलने के लिए बुलाया, जिस पर खुशबू ने मिलने से पहले इनकार किया। बार बार जब फोन करने लगा तो खुशबू ने अनिल को कहा क्या करें, तो अनिल ने कहा ठीक है, उसको मिलने के लिए बुलाओ और आमने सामने बात करते हैं, तब मामला निपटेगा। लिहाजा पति के कहने पर खुशबू ने जो है दीपचंद को मिलने के लिए गांव बुला दिया। बताते हैं दीपचंद जो है अपने मित्र मनोज के साथ जो है रात में, जैसे कि घर से बताया कि मेला देखने जा रहे हैं और ये वहां पहुंचता है अपनी प्रेमिका के गांव। यहाँ पर गांव के बाहर ही जो है खुशबू, उसका पति अनिल, उसका भाई अजय और चचेरा भाई संतोष, चारों लोग जो है गांव के बाहर पहले ही मौजूद थे। यहाँ पर गांव के बाहर खुशबू को जैसे ही दीपचंद देखता है तो बातचीत करने लगता है और वो खुशबू से अपने साथ चलने के लिए कहता है। मनोज भी इस दौरान मौजूद था और दोनों ने बताते हैं कि शराब भी पी रखी थी, लिहाजा इनको डर नहीं लग रहा था कि हम
दूसरे के गांव में मौजूद है, यहाँ पर क्या हो जाए पता नहीं, लेकिन शराब के नशे में और इस बात की उसमें कि हमारे पास खुशबू की निजी तस्वीरें हैं और तो लिहाजा उन तस्वीरों के चलते ये हमारा कुछ नहीं कर सकते। इस बात के गुमान में दीपचंद जो है खुशबू से पति के सामने ही जबरदस्ती करने लगा, उसको अपने साथ ले जाने की जिद करने लगा। जब ये मामला हुआ तो बात बढ़ गई। अनिल, भाई अजय और जो संतोष था, सब जो है इन दोनों के ऊपर टूट पड़े। इन दोनों को पूरी तरीके से मारा पीटा और इन्होंने जो है मार मार कर जब इनको अधमरा कर दिया तो फिर गला दबाकर बताते हैं कि हत्या कर दी। इसके बाद अब कोई हत्या करने के बाद फंसना तो चाहता नहीं कि गुनाह कबूल के लिए, लिहाजा इन्होंने योजना बनाई किसी, क्योंकि गांव देहात में तो कोई सीसीटीवी कैमरा होता नहीं, कोई सीसीटीवी कैमरा लगा है कि उनको ढूंढ ले, लिहाजा इन्होंने एक प्लान बनाया कि किसी तरह से इस हत्याकांड को हमें एक हादसे का रूप देना पड़ेगा ताकि हम लोगों के ऊपर कोई खतरा ना आए और हम लोग सुरक्षित बच सके। लिहाजा जो खुशबू का भाई था अजय और इसने अपने भाई चचेरे भाई संतोष के साथ दोनों को जो है बाइक पर बिठाया और इनकी बाइक भी ली और ये जो पुलिया है उस पुल के पास पहुंचे। यहाँ पर दोनों को जो है पुल से नीचे फेंक दिया और उनकी बाइक को भी वहां से नीचे फेंक दिया और इसके बाद वे वहां से चले गए। रात के समय में 3-4 बजे के आसपास इन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। किसी को इस बात की भनक नहीं लगी। सुबह जब लोग वहां से गुजरे उन्होंने देखा कि पुल के नीचे दो युवक पड़े हुए हैं, साथ में बाइक है, तो सबको लगा कि रात में शायद हो सकता है एक्सीडेंट हुआ और फिर ये सब घटना। तो लोगों ने पुलिस को सूचना यही दी कि भाई हादसा हो गया। पुलिस को भी लगा यही हादसा है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सारी पोल खुल गई। अगर सब लोग ये देख के कि जिस तरह से दिख रहा था सबको लग रहा था हादसा, अगर वो मानकर पोस्टमार्टम न कराते तो शायद खुशबू और उसके पति का प्लान जो है इसी तरीके से कामयाब हो जाता। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इसके बाद मोबाइल कॉल डिटेल, मोबाइल की लोकेशन, ये तमाम सबूत जो हैं खुशबू और उसके पति के प्लान को बंटाधार कर दिया और आखिरकार पुलिस ने खुशबू, उसके पति अनिल, के भाई अजय और चचेरे भाई गिरफ्तार कर सलाखों के। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो सुनिए। दिनांक 13/4/2026 को सुबह सुबह थाना महाराजगंज तराई क्षेत्र में पुलिस की सूचना मिली कि सड़क के किनारे एक मोटरसाइकिल और 2 व्यक्ति पड़े हुए हैं। मौके पर पुलिस पहुंची तो दोनों व्यक्ति मृत थे। उनको हम लोगों ने तत्काल अस्पताल भेजा और उसके बाद वहां से पीएम हाउस पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। परिवार के द्वारा दिए गए सूचना के आधार पर हमने मुकदमा तत्काल पंजीकृत कर लिया और इसके बाद हम लोगों ने पूरी इसकी जांच की और जांच में ये निकल के आया कि ये रोड एक्सीडेंट नहीं होके एक हत्या है और उस मुताबिक हमने मुकदमे में धारा तरमीम करके जो भी 4 व्यक्ति इस हत्या में शामिल थे उन चारों को हमने गिरफ्तार कर लिया है। जो 4 व्यक्ति इसमें शामिल हैं उसमें अनिल कुमार, खुशबू वर्मा, अजय कुमार और संतोष कुमार हैं। और जो मोटिव इसके पीछे निकल के आया है वो ये है कि जो महिला है, जो मृतक है, वो महिला से उसके पहले के बातचीत थे और ऐसा माना जा रहा था कि दोनों में मित्रता थी और महिला के शादी होने के बावजूद भी मृतक बार बार महिला को फ़ोन करता था और कल भी वो बहुत ही घर पे आने की जिद कर रहा था और पति को जब ये मालूम चला तो पति ने उसको बोला कि तुम आ जाओ, हम तुमको यहाँ देख लेंगे। इसी पे जब वो यहाँ पे आया तो मृतक अपने एक मित्र के साथ आया था जिसकी भी हत्या हो गई थी। यहाँ पर पहले से रुके हुए अनिल और जो महिला थी वो और उसका भाई, तीनों उन दोनों व्यक्तियों से मिलते हैं और वहाँ पे कहासुनी होती है और उसके बाद ये दोनों व्यक्ति को मार दिया जाता है गला दबाकर। क्योंकि दोनों व्यक्ति नशे के हालत में थे तो इन तीनों के द्वारा आसानी से उनको ओवरपावर करके मार दिया गया और फिर उसके बाद साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से डेड बॉडी को वहाँ से गांव से जहाँ पे ये घटना हुई थी वहाँ से ला के तुलसीपुर रोड में महाराजगंज तराई थाना क्षेत्र में मेन रोड के पास फेंक दिया गया। और इस बॉडी को डिस्पोज करने के लिए एक तीसरे व्यक्ति का भी सहयोग लिया गया था जो कि महिला का रिलेशन में भाई लगता था। और ये लोग एक मोटरसाइकिल पर 4 व्यक्ति सवार होकर, आगे एक चलाने वाला व्यक्ति, बीच में दोनों डेड बॉडी और पीछे एक बैठा हुआ व्यक्ति ला के यहाँ फेंके थे। और जो तीसरा व्यक्ति था वो साथ साथ मोटरसाइकिल से आया था
और मोटरसाइकिल से आके जब यहाँ पे दोनों डेड बॉडी को मोटरसाइकिल को फेंक दिया गया तो वो तीनों मोटरसाइकिल पे वापस गए थे। पुलिस ने सभी जगह का फर्द चिन्हांकन किया है, हमने पूरे रूट का चार्ट बनाया है और इसके सापेक्ष जो भी हमें बरामदगी हुई है वो हमने बरामदगी की है। और इसके साथ साथ ही हम लोग पूरे इनके मोबाइल से रूट का भी चिन्हांकन कर रहे हैं और इन पर्याप्त साक्ष्यों के साथ हमने चारों गिरफ्तार करके जल्द से जल्द माननीय न्यायालय को प्रस्तुत किया जाएगा। इस तरह से पुलिस ने एक सनसनीखेज हत्याकांड खुलासा किया। वाकई में ये घटना चौंका देने वाली। अगर पुलिस इस मामले में सतर्कता ना दिखाती तो सब लोगों को यही लगता कि ये हादसा है और सब लोग ये मान भी चुके थे, लेकिन पुलिस ने सतर्कता दिखाई, पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम के बाद जो रिपोर्ट आई उसको गहनता से जांच की और ये सच उजागर किया। अब पुलिस ने शादीशुदा खुशबू, उसके पति और उसके 2 भाइयों को गिरफ्तार कर सलाखों के पहुंचा दिया। शादी के बाद अवैध संबंध अक्सर बुरा क्या बर्बादी लेकर आते हैं। ज्यादातर लोग इस चीज से जो है किनारा करने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है भला उनका राज कैसे खुलेगा, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जब शादी हो जाती है तो कई लोगों की नजर इन सब पे होती है। यहाँ पर दीपचंद जो है उसने भी गलत किया। जब एक युवती की, तुम्हारी भले ही प्रेमिका थी, शादी के बाद उसने तुमसे संपर्क करना बंद कर दिया, तुमसे बात नहीं करना चाहती थी, तो क्यों भला उस पर बार बार दबाव डाल लो। ये जान लीजिए कि किसी के साथ कभी जबरदस्ती नहीं की जा सकती और जबरदस्ती का अंजाम भी अक्सर खतरनाक होता है। यहाँ पर देखिए जबरदस्ती का ही ये अंजाम था कि बेदर्दी से उनकी हत्या की गई। किसी पर आप दबाव बनाकर सोचो कुछ करा लोगे तो वो कुछ ही दिन तक दबेगा, आखिरकार एक न एक दिन वो उस चीज का विरोध करेगा और फिर आपका बचना मुश्किल। यहाँ पर यही हुआ। दीपचंद को लगता था कि नहीं, उसकी फोटो हमारे पास है तो हमारे वो दबाव में आएगी और हमारी बात मानना पड़ेगा, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि अब उसकी शादी हो चुकी है, उसका पति है, उसका भाई है, जिनको जब ये पता चलेगा कि उसकी बहन को इस तरह से परेशान किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है वो तुम्हें किसी तरह से बख्शेंगे। खुशबू ने दीपचंद को बुलाया। दीपचंद को लगा कि अब तो ये जाल में हमारे फंस गई, चलो बढ़िया एंजॉय करेंगे, लेकिन नहीं पता था कि ये उसके लिए जाल फैलाया गया कि यहाँ पर आओ फिर तुम्हें हम बताते हैं कि तुम इस तरह से ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो वो तुम्हारे लिए ही घातक हो जाए। इस खबर पर आपकी क्या राय, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।